वास्तु देखने का सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वास्तु देखने का सही तरीका क्या होता है। लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि पूरे घर का ईशान कोण माने या हर कमरे का अलग अलग ईशान कोण मानकर वास्तु देखें। जब किसी देश का वास्तु देखना होता है तो उसकी सभी दिशाओं को ध्यान में रखते हुए वास्तु देखा जाता है। जब किसी स्टेट का वास्तु देखना हो तो स्टेट की दिशाओं को आधार पर उसके शुभ अशुभ फल का विश्लेषण किया जाता है। जब किसी स्टेट के एक शहर का वास्तु देखना हो तो उस शहर की दिशाओं का अवलोकन करना पड़ेगा। शहर में जब किसी कॉलोनी का वास्तु देखना हो तो उस कॉलोनी की दिशाओं को देखना पड़ेगा। इसी प्रकार जब हम कॉलोनी में बने हुए किसी घर का वास्तु देखना हो तो उसकी दिशाओं को महत्व दिया जाएगा। घर में स्थित किसी कमरे का वास्तु देखना हो तो उस कमरे की चारों दिशाओं कोणों का आधार पर कौन सी चीज कहाँ रखे यह वास्तु से तय होगा। इसी के साथ जब कमरे में रखी किसी वस्तु, बेड, फर्नीचर या टेबल का वास्तु देखना हो तो उस टेबल के चारों ओर कोणों को और दिशाओं के आधार पर उस वस्तु के शुभ अशुभ का निर्णय लेना होगा। इस तरह हम जिस दिशा में रहते हैं उससे जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे के बेड से लेकर के हर चीज़ का वास्तु हमको देखना पड़ता है। अब इन सब का वास्तु तो हम सही कर नहीं सकते, सिर्फ अपने घर का वास्तु ही सही कर ले तो हमारी ज़िंदगी में चमत्कार हो सकता है। हमारे घर में भी ऐसी कई लोग मौजूद होते हैं जो वास्तु को बिल्कुल नहीं मानते और हम कुछ करना भी चाहे तो करने नहीं देते। ऐसी स्थिति में जब आप अपने घर का वास्तु सही नहीं करवा पा रहे हो तो सिर्फ अपने बेडरूम की वास्तु सुधार कर भी अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। आप सभी मित्रों के लिए वास्तु के दो बहुत ही आसान उपाय। आप जिस बेड पर सोते हैं उसके नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में एक रजाई या कंबल लपेट कर इस प्रकार रखें कि बेड की यह दिशा कम से कम 1 फीट ऊंची हो जाए। ऑफिस में या दुकान पर आप जिस टेबल या काउंटर पर काम करते हैं उसके नैऋत्य दिशा में कोई भी सामान जैसे टेबल पे कैलेंडर, डायरी, किताबें, फाइलें, पेन, स्टैंड, पेपर वेट आदि रख दे। इससे टेबल की यह दिशा भारी हो और थोड़ा ऊंची हो जाए। 3-4 दिन में आपको पहले से कुछ पॉजिटिव लगने लगेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर